हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं कि ईश्वर का वादा यह है कि तुम उसके पुत्र हो, उसके संतान हो, उसके प्रतिरूप हो, उसके समतुल्य हो। ओह, यहाँ तुम अटक गए हो। तुम यह मान सकते हो कि तुम उसके पुत्र हो, उसकी संतान हो, उसके प्रतिरूप हो, लेकिन ये बात शायद ही तुम्हारे गले उतरे कि तुम उसके समतुल्य भी हो। यह इतनी बड़ी बात है कि तुम इसे स्वीकार ही नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आश्चर्य, बहुत बड़ा दायित्व है यह। क्योंकि अगर तुम ईश्वर के समतुल्य हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे प्रति कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही किया हुआ है। तब न कोई शिकार है, न कोई शिकारी है। जो भी है वह उस चीज़ के बारे में तुम्हारे ही विचार का प्रतिफल है। मैं तुम्हें बता दूं कि अपने संसार में जो कुछ भी तुम देखते रहे हो वह उस चीज़ के बारे में तुम्हारी धारणा का ही प्रतिफल है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सचमुच उड़ान भरे? तो अपनी धारणा को बदलो। जीवन के बारे में, अपने बारे में ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे कर्म करो जैसे तुम ईश्वर ही हो। निश्चित तौर पर ऐसा करने से तुम्हारे समाज के लोग तुमसे दूर छिटने लगेंगे। वे तुम्हें सनकी कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। आखिर वे तुमसे तंग आ जाएंगे और तुम्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा वे केवल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि तुम अपने ही भ्रम की दुनिया में जी रहे हो, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें यह डर सताएगा कि देर सबेर कहीं अन्य लोग भी तुम्हारे सत्य की ओर आकर्षित न होने लगे, क्योंकि उसमें उनके लिए भी तो वादे होंगे। इसी बात पर तुम्हारे समाज के लोग हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि इसी कारण से तुम उनको खतरा लगने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा सीधा सरल सत्य और तुम्हारा सीधा सरल जीवन तुम्हें और दूसरों को इतनी अधिक जागरूकता, सुखमयता, शांति, आनंद व प्रेम प्रदान करने वाला होता जाएगा कि जितना इस धरती के लोग किसी अन्य चीज़ से पाने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन समाज के उन लोगों द्वारा उस सत्य को अंगीकार कर लेने का अर्थ होगा उनका धंधा चौपट हो जाना, क्योंकि इसका अर्थ होगा नफरत का, भय का और धार्मिक कटुता का खात्मा हो जाना, और इसलिए युद्ध का भी खात्मा। इसका अर्थ होगा कि मेरे नाम पर की जाने वाली निंदा, तिरस्कार, सजा और हत्या का अंत हो जाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत का अंत हो जाना। ताकत के बल पर लूट का अंत हो जाना। भय की आड़ में श्रद्धा व निष्ठा पाने का अंत हो जाना। एक ऐसे संसार का अंत हो जाना जिसके वे अभ्यस्त हो चुके हैं, और उस नए संसार का उदय हो जाना कि तुम रच रहे होंगे। परंतु पुण्य आत्मा तैयार रहो, क्योंकि जिस दिन तुम अपना पुनित प्रयोजन स्वीकार व अंगीकार कर लोगे, उसी दिन से वे सब अपने अपने तरीके तुम्हारी निंदा आलोचना करने लगेंगे, तुम पर थूकेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे और अंततः तुम्हें दोषी भी ठहरा देंगे, तुम पर मुकदमा चलाएंगे और सजा भी सुना देंगे। लेखक, तो फिर यह सब किया ही क्यों जाए? ईश्वर, क्योंकि तुम्हें संसार की स्वीकृति या अनुमोदन की कतई आवश्यकता नहीं है। संसार ने तुम्हें अभी तक जो दिया है उससे तुम कतई खुश नहीं हो। इसने औरों को जो दिया है उससे भी तुम कतई खुश नहीं हो। तुम तो यह चाहते हो कि पीड़ा का अंत हो, दुख का अंत हो, भ्रम भ्रांति का व छल कपट का अंत हो। यह संसार जिस दशा में है उससे तुम उकता गए हो और तुम एक नया ही संसार चाहते हो। यह चाहना वाना बंद करो, क्योंकि उसे बनाओ, उसे रचो। लेखक, क्या आप मुझे अपनी तरह समझा सकते हैं कि यह सब कैसे किया जाए? अच्छी तरह समझा सकते हैं प्लीज़? ईश्वर, हाँ, सबसे पहले तो अपने सर्वोच्च विचार पर आओ। कल्पना करो कि अगर उस विचार को हर दिन जियोगे तो तुम कैसे रहोगे। कल्पना करो कि तब तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे, क्या बोलोगे, और दूसरे लोग जो कुछ भी तुम्हारे प्रति करेंगे और कहेंगे उस पर तुम प्रतिक्रिया कैसे करोगे। जो तुम अब सोचते हो, करते हो और कहते हो, उसमें और इस कल्पना में क्या अंतर देख पा रहे हो? लेखक, हाँ, बड़ा भारी अंतर देख रहा हूँ।
ईश्वर, यह अच्छी बात है। तुम्हें यह अंतर दिखना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने सर्वोच्च दर्शन के अनुरूप अपना जीवन जी नहीं रहे हो। इसलिए यह अंतर देख लेने के बाद कि कहाँ तुम हो और कहाँ तुम होना चाहते हो, बदलाव लाना शुरू करो। सजग रूप से बदलाव लाना शुरू करो, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कर्मों में, ताकि तुम्हारे सर्वोच्च दर्शन के साथ इनका तालमेल बैठ सके। इसके लिए प्रबल प्रयास की आवश्यकता होगी, मानसिक प्रयास की भी और शारीरिक प्रयास की भी। इसके लिए एक ऐसे निरंतर सजग अवलोकन की आवश्यकता होगी जिसमें तुम हर पल अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म पर कड़ी नज़र रखो। इससे निरंतर चयन करना भी शामिल रहेगा, वह भी सजग रूप से। यह पूरा प्रयास चेतना की ओर किया जाने वाला एक व्यापक गमन ही है। अगर तुम यह करने का बीड़ा उठा लेते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपना आधा जीवन तो अब अचेतन रहते हुए ही गंवा दिया, यानी विचारों, शब्दों और कर्मों को चयन करने के रास्ते के एक चेतन स्तर पर तुम तब तक बेखबर व असावधान होकर चलते रहे हो जब तक कि उसके दुष्परिणाम तुम्हें अनुभव नहीं होने लगे। और जब तुमने उन दुष्परिणामों को अनुभव किया, तब तुमने इस बात को नकार दिया कि तुम्हारे विचार, शब्दों तथा कर्मों का उन परिणामों से कोई लेना देना है। ऐसा अचेतन जीवन जीने पर विराम लगाने का ही आह्वान है यह प्रयास। बीड़ा उठाने का यह वह आह्वान है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा आदिकाल से तुमसे गुहार लगाती आई है। लेखक, लगता है इस तरह की निरंतर मानसिक चौकसी तो बहुत थका देने वाली होगी। ईश्वर, हो सकती है, लेकिन तभी तक जब तक कि ऐसा करना तुम्हारा अभ्यास प्राप्त स्वभाव नहीं हो जाता। दरअसल ये तुम्हारा अभ्यास प्राप्त स्वभाव ही होगा, क्योंकि तुम्हारा प्राथमिक स्वभाव तो है बिना शर्त प्रेम करना, और अपने इस प्राथमिक स्वभाव को, अपने वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने के लिए ही तुम अपने दूसरे वाले स्वभाव का प्रयोग करते हो, वह भी प्रयास पूर्वक। लेखक, क्षमा करें, लेकिन जो कुछ भी मैं सोचूं, कहूं और करूं, उसमें काट छांट करते रहने के इस तरीके से क्या मैं एक मंदबुद्धि व्यक्ति जैसा नहीं हो जाऊंगा? क्या मैं उबाऊ नहीं लगूंगा? ईश्वर, बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा अवश्य दिखोगे, लेकिन मंदबुद्धि नहीं। जीसस क्या मंदबुद्धि थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बुद्ध क्या लोगों को उबाऊ लगते थे? बल्कि लोग तो उनके सानिध्य के लिए आतुर रहा करते थे, उनको सुनने के लिए लालायित रहा करते थे। जो कोई भी प्रभुत्व हो जाता है, वह मंद बुद्धि कहाँ रह जाता है? हाँ, वह अलौकिक हो जाता है, विलक्षण व असाधारण हो सकता है, लेकिन मंद बुद्धि नहीं। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन उड़ान भरे? अगर हाँ, तो जो तुम होना चाहते हो वैसा होने की कल्पना अभी से करना शुरू कर दो, और इस कल्पना में प्रवेश करना भी शुरू कर दो। जो जो विचार, जो जो शब्द और जो जो कर्म उसके साथ तालमेल रखने वाले ना हो, उनको अपने जीवन में से बाहर निकालना शुरू कर दो। जब कोई ऐसा विचार आए तो जो कि उस उच्चतर दर्शन के समकक्ष ना हो, तो तत्काल नए विचार की ओर चले जाओ। अगर कभी तुम कोई ऐसी बात कर बैठो जो तुम्हारे सर्वोत्कृष्ट भावना के समतुल्य ना हो, तो मन में संकल्प करो कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर कभी तुमसे कोई ऐसा कार्य हो जाए जो तुम्हारे सर्वोत्तम आशय के समरूप ना हो, तो फैसला सुना दो कि यह अंतिम कार्य था, और अगर संभव हो तो उसे सही करने की कोशिश करो, चाहे वह तुमने किसी के भी साथ किया हो। यह सब मैंने पहले भी सुना है, लेकिन मैंने इसे बकवास ही माना है, क्योंकि यह सब बड़ा ही बेतुका लगता है। मेरा मतलब है कि अगर आप वाकई बीमार हो, तो क्या आप यह बात स्वीकार ही ना करें कि आप बीमार हैं? अगर आप दिवालिया हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं, तो क्या आप ये बात कहें भी नहीं कि आप ऐसा हो गए हैं? अगर आप बुरी तरह से परेशान हैं, तो क्या आप ऐसा दिखलाए ही नहीं कि आप परेशान हैं? इस बात पर मुझे उन 3 लोगों के बारे में कहा जाने वाला चुटकुला याद आ रहा है, जिन्हें नर्क में भेजा गया था। उनमें से एक कैथोलिक था, दूसरा यहूदी था और तीसरा न्यू एजर था, जो कि परंपरागत पश्चिमी संस्कृति को हटाकर नई सोच को स्थापित करने वाला संप्रदाय में से था। एक बार शैतान ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कैथोलिक से पूछा, कहो, यहाँ की गर्मी में कैसा मज़ा आ रहा है?
कैथोलिक ने उसकी बात का तिरस्कार करते हुए कहा, मैं तो उसे ऊपर वाले को अर्पित कर देता हूँ। फिर शैतान ने यहूदी से पूछा, और तुम गर्मी के मज़े कैसे ले रहे हो? यहूदी बोला, नर्क में मैं और उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ। अंत में शैतान ने न्यू एंजर से भी यही प्रश्न किया तो पसीना पोंछते हुए उसने उत्तर दिया, गर्मी क्या होती है वह? पशिच ईश्वर, चुटकुला अच्छा है, लेकिन मैं समस्या को अनदेखा करने की बात नहीं कर रहा हूँ और न ही यह कह रहा हूँ कि अगर कोई समस्या है तो ऐसा माना ही नहीं जाए कि समस्या है। मैं बात कर रहा हूँ परिस्थितियों पर ध्यान देने की और फिर उस विषय में अपने सर्वोच्च सत्य को बताने की। अगर आप दिवालिया हो गए हो तो हो ही गए हो, उसके बारे में झूठ बोलने का औचित्य नहीं है। न ही इस बात का कोई औचित्य है कि उस बारे में कोई कहानी गढ़ते हुए उसकी सच्चाई को कमज़ोर करते हुए उस मानने से ही इनकार कर दिया जाए। साथ ही यह भी तुम्हारा विचार ही है कि दिवालिया होना बुरा होता है और यह त्रासद होता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि अच्छे लोग तो मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वे कभी दिवालिया ना हो वगैरह वगैरह। यह बताता है कि तुम दिवालियेपन को कैसा अनुभव करते हो। ये तुम्हारे ही शब्द हैं। मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास चवन्नी भी नहीं है, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। यह शब्द यह बताया करते हैं कि तुम कब तक दिवालिया रहोगे। उसके इर्द गिर्द होने वाली तुम्हारी क्रियाएं ही हैं जो लंबे समय तक इस बात को जिंदा बनाए रखती है, जैसे खुद को दोषी मानते रहना, हताशा निराशा में इधर उधर बैठे रहना, यह कहते हुए उस हाल में से निकलने का प्रयास न करना कि क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा। संसार के बारे में सबसे पहली बात जो समझने वाली है वह यह है कि कोई भी स्थिति ना अच्छी होती है और न ही बुरी, वह तो बस होती है। इसलिए उसका मूल्यांकन करके कोई निष्कर्ष निकालना बंद कर दो। समझने वाली दूसरी बात यह है कि सभी परिस्थितियाँ अस्थायी होती हैं, कुछ भी यथावत नहीं रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं रहता है और चीज़ें किस तरह बदले यह तुम पर ही निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।